नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। अभी हमारी उपस्थिति रहमान एम सिविल सर्विस में हमारे साथ अभी दरोगा गुरु रहमान सर। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर अब केवल 13 दिन और शेष है। सर अभी से बच्चे क्या करें और कैसे रणनीति अब अपना, क्योंकि केवल 13 दिन शेष और बचा है। 13 दिन नहीं 12 दिन बचा है। आज को आज 1 तारीख है। तो अब देखिए, बीपीएससी परीक्षा निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग परीक्षा होती है, खासकर जब निगेटिव हो गया तो और चैलेंजिंग बात हो गई है। हालांकि दूसरी बात है कि 17वीं में बीपीएससी का जिस तरह का प्रश्न पूछा गया था वह गैंगमैन में भी नहीं पूछता है। अब बीपीएससी आयोग पर हमको तो स्पेशली विश्वास नहीं है, खासकर अध्यक्ष और सचिव पर, कि लोग क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं उनसे मेरा स्पष्ट रूप से अनुरोध है कि कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो उन्होंने पढ़ा है रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, जितना प्रैक्टिस कर सकते प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हम बताएंगे कि प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन रिवाइज कर जाना है। और करेंट अफेयर 24 और 25 इन दोनों का करेंट अफेयर देखेंगे और स्टैटिक के लिए जो पढ़े वो लोग रिवाइज कर लें, तो मुझे लगता है कि इनका रिजल्ट हो जाएगा। सर अब तो देखा जा रहा है कि बहुत सारे टीचर हैं जो कि बीपीएससी पढ़ाने लगे हैं, लेकिन आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि पटना में आप आज से नहीं हो चुका है 20 साल से लगभग आप पढ़ा रहे हैं इस लाइन में। सर कोई ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कि बीपीएससी 17वीं 19वीं में फेल हो जाते हैं और काफ़ी निराशाजनक का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद उनको लगता है कि क्या 71वीं निकल जाएगा। क्या कमी रह जाता है सर परीक्षा के दौरान? देखिए, घबराहट और हड़बड़ा के मार देना बहुत बड़ा कमी होता है। और बहुत सारे टीचर पढ़ाने लगे तो ऐसे टीचर पढ़ाने लगे हैं जो कभी ज़िंदगी में बीपीएससी पीटी भी पास नहीं किए। अच्छा। और बीपीएससी पढ़ाने का ही ले रहे हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करूँगा। बच्चे हड़बड़ाए नहीं, ओएमआर सीट को बहुत बढ़िया से भरिएगा। और करेंट अफेयर्स अभी देखिए, करेंट अफेयर्स अब बिहार देखिए, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, इन सब की योजनाएँ जो हैं उसको आप बढ़िया से देखिए। सर एग्ज़ाम में किन बातों का ध्यान रखें बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में भी अच्छे पढ़े लिखे हुए बच्चे प्रीलिम्स में ही निकल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मेंस का कहाँ सामना करेंगे, प्रीलिम्स में ही इनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो वो जाए, आपको 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले जितना दिया जा रहा है उसमें जाए, सारा अपना जो कागजात है, एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, पेन या पेंसिल है वो है, वो सब बढ़िया से लेके जाएँ, सबसे पहले पहुँच जाएँ, किसी के चक्कर में न रहें और अपना चुपचाप बनाए, हड़बड़ाए नहीं। जो क्वेश्चन सबसे पहले उनको आता है, एकदम 100% श्योर है, उसी को बनाए। और उसके बाद देखें कि जो रंग रहे गोला तो सही दिशा में रंग रहे कि नहीं, उसको ये करें। और उसके बाद फिर देखें कि जो गड़बड़ा रहे हैं उसमें छांटने का प्रयास करें। और ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निगेटिव हो गया। सर एक चीज़ और देखते हैं कि किताब बहुत सारा मार्केट में आ चुका है। अब 13 दिन के लिए कौन सा किताब बेस्ट रहेगा ये लोगों का? क्या सेट प्रैक्टिस केवल करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट उस लोग अपना करें, दूसरा कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सर बच्चे के मन में तो ये भी डर रहेगा कि पिछला बार जिस प्रकार से एक आरोप लगाया जा रहा था कि बीपीएससी 17वीं में पेपर को लेकर कि लीक हुआ है पेपर, तो क्या इस बार भी ऐसा मन में तो एक डर रहता है ना सर? जिस प्रकार से हंगामा हुआ, 2 से 3 महीना रोड पर अभ्यर्थी उतर चुके थे, तो क्या एक डर कैसे बच्चे से निकलेगा सर? देखिए, बीपीएससी 17वीं के साथ जो मजाक किया लोग, शिक्षकों ने भी मजाक किया ज़बरदस्त। तो पेपर लीक लाग नहीं हुआ था, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ख़राब था और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन और बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी को लेके बवाल था। तो इस बार प्रशासन सजग है और सजग रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग 3 महीना रोड पर रह सकते हैं तो 6 महीना भी रहेंगे। लेकिन उसकी चिंता बच्चे ना करें, बच्चे अभी चिंता केवल और केवल परीक्षा करें, क्योंकि वही उनके लिए कर्णधार साबित होगा। सर रिसेंट टाइम में देखा था कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो जाता है सिलेबस, क्योंकि वास्ट है। आप तो हिस्ट्री के ज्ञाता है समझिए, तो एक प्रकार के सर आपको ज़्यादा है नॉलेज कि हिस्ट्री में क्या बच्चे में हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न पढ़े, एंशियंट पढ़े, क्या रिसेंट टाइम का पढ़े? नहीं, देखिए, एंशियंट पढ़ने से तो फायदा उनको हो जाएगा कि बिहार का हिस्ट्री भी उनका हो जाएगा। और मॉडर्न पढ़े, और फ्रीडम स्ट्रगल पर ज़्यादा जोर दें, साथ साथ बिहार से संबंधित जो फ्रीडम स्ट्रगल घटना है उसको दे दे। निश्चित रूप से हिस्ट्री में बिहार का हिस्ट्री मिला के 40-45 क्वेश्चन होता है। कोशिश करें कि इसमें कम से कम 38-40 नंबर वो किसी परिस्थिति में लाए और सफल हो जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।